हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 जनवरी के अब तक के सभी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुलिस कार्यों में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता का समावेश करने के उद्देश्य से किस राज्य पुलिस द्वारा नो योर योजना चलाई जा रही है? तो ऑप्शन थे आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल। इसमें सही उत्तर है आपका हरियाणा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने नियामकीय अनुपालन पोर्टल का विमोचन किया है? ऑप्शन है आरबीआई, नीति आयोग, एचडीएफसी या डीपीआईआईटी। अपना आंसर आपने सोच लिया होगा। सही उत्तर है डीपीआईआईटी। राइट। नेक्स्ट है, 2750 किलोमीटर की दूरी तक सतह से सतह पर मार करने वाली पाकिस्तान की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का क्या नाम है? ऑप्शन है शाहीन 2, शाहीन 3, शाहीन 4 या शाहीन 5। सही उत्तर है आपका शाहीन 3। नेक्स्ट है, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल का कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है अभ्यास शील्ड, अभ्यास सागरमाथा, अभ्यास चक्र या अभ्यास कवच। उम्मीद करता हूं आपने उत्तर अपना सोच लिया होगा। सही उत्तर है अभ्यास कवच। राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस फुटबॉलर ने 760 गोल दागकर जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल बनाने वाले फुटबॉलर बन गए हैं? आपके ऑप्शन हैं डियागो मैराडोना, क्रिस्टिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यूसेबियो मोजाम्बिक या रोसी। सही उत्तर है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है, किस कंपनी को उत्कृष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार 2019-20 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है भेल, ONGC, IOC, NTPC। सही ऑप्शन है आपका भेल। राइट। नेक्स्ट है, किस देश ने एक नई हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन के लिए एक प्रोटोटाइप का अनावरण किया है जो 620 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है? इस ट्रेन में पहिए नहीं हैं। इसके बजाय मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन को उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग तकनीक के साथ विकसित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं जापान, रूस, चीन या अमेरिका। सही उत्तर है आपका चीन। राइट। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही उत्तर है चौथा। राइट। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, को मंजूरी दी है? ये रेटले पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है, चेनाब नदी पर। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। राइट। तो चेनाब नदी पर स्थित है।
ये कुल 850 मेगावाट का है। तो सही उत्तर है आपका सी। नेक्स्ट चलते हैं। 19 जनवरी को किस राज्य में 43वें कोकबोरोक दिवस का आयोजन किया गया? इस अवसर पर पारंपरिक पोशाक में लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। थोड़ी और जानकारी दे देते हैं। कोकबोरोक राज्य की मूल भाषा है। इसमें कोक का अर्थ है भाषा और बोरोक का अर्थ है लोग। आपके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या त्रिपुरा। सही उत्तर है त्रिपुरा। राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही रिहा और रिसा किस राज्य की दो प्रसिद्ध कपड़ा निर्माण सामग्रियां हैं? आपके ऑप्शन हैं असम, मिजोरम, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है त्रिपुरा। देखिए, अधिकतर लोगों ने मिजोरम लगाया है, जो गलत आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की है? वैक्सीन मैत्री पहल। ऑप्शन है नेपाल, भारत, श्रीलंका, भूटान। सही उत्तर है आपका भारत। राइट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या 26 जनवरी। आपने उत्तर सोच लिया होगा। सही उत्तर है 24 जनवरी। राइट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब से मनाया जाता है? मतलब इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2015 से, 2016 से, 2017 से या 2018 से? सही उत्तर है 2018 से। राइट। नेक्स्ट है, देखिए अधिकतर लोग इसमें भी गलत ही उत्तर को सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट चलते हैं। किस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट। जिसका उद्देश्य समग्र रूप से स्वास्थ्य, स्व सेवा और उपभोक्ताओं की वेलनेस है। ये स्व सेवा मानसिक और शारीरिक कल्याण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। ये पहल है किसकी है? तो ऑप्शन है यस बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। सही उत्तर है आपका यस बैंक। तो ये पहल यस बैंक की है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम एक लिस्ट देख लेते हैं। अभी नीति आयोग ने इनोवेशन रैंकिंग जारी की है भारत की। उसमें जो टॉप पर है नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में, मतलब उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है प्रमुख राज्य। दूसरा यूटी और सिटी स्टेट्स और तीसरा है नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेशन। तो नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेशन में जो टॉप किया है वो है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। राइट। पहले था, इसका रैंक दूसरे पे था। इस वर्ष 2020 में ये टॉप पे चला गया है, फर्स्ट पे। सेकेंड पे पहुंच गया है उत्तराखंड। राइट। और तीसरे पे है मणिपुर। इसमें इस रैंकिंग में अंतिम पर है मेघालय। राइट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघालय अंतिम है इसमें, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेशन में। एक और बात करते हैं, यूटी एंड सिटी स्टेट्स में दिल्ली ने टॉप किया है। किसने किया है टॉप? दिल्ली ने। तो यूटी एंड सिटी स्टेट में दिल्ली टॉप पर है, और यूटी एंड सिटी स्टेट में अंतिम पर जो है वो है आपका लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। राइट। तो ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एक और है, यहाँ पर देखते हैं मेजर स्टेट के बारे में। तो मेजर स्टेट में इस वर्ष फर्स्ट रैंक पे जो है वो है कर्नाटक। राइट। उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आएगा सेकेंड, फिर तमिलनाडु का आएगा थर्ड। याद रखिएगा। अंतिम स्थान पे जो इसमें है वो है बिहार। क्या? कौन है? बिहार। बिहार अंतिम है मेजर स्टेट में। राइट। आगे चलते हैं एमसीक्यू पर।
नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम इनोवेशन इंडेक्स 2019 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? मतलब जो प्रथम इनोवेशन इंडेक्स 2019 में जारी की गई थी, तो उसमें यूपी का स्थान कौन सा था? तो उसमें स्थान था यूपी का 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? सही उत्तर है आपका 7वां। अधिकतर लोगों ने इसका भी आंसर गलत दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? मतलब जो इस वर्ष नीति आयोग ने जारी की है रिपोर्ट, उसमें यूपी का स्थान कौन सा है? तो इसमें यूपी 2 स्थान नीचे चला गया है और यूपी का स्थान है 9वां। राइट, बहुत लोगों ने गलत उत्तर दिया है। नेक्स्ट है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कितने मुस्लिम देशों पर लगा ट्रैवल बैन हटा लिया है? ठीक है, ये ट्रैवल बैन राष्ट्रपति जो ट्रम्प थे, जब राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, तभी उन्होंने इन देशों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसको अब बाइडेन ने हटा दिया है। तो कितने देश थे? 5, 6, 7 या 8? सही उत्तर है 7 मुस्लिम देशों से। ठीक है, नेक्स्ट है, ये थोड़ा बड़ा सवाल है। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के लिए लगभग 14 बिलियन देने की घोषणा की है। आपको बताना है ग्रेट ग्रीन वॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए हैं, उसके बाद आपको सही कूट का चयन करना है। पहला कथन है, इसका उद्देश्य अफ्रीकी महाद्वीप के साहेल क्षेत्र को, साहेल क्षेत्र कौन है? ये अफ्रीकन पेनिनसुला है यहाँ पर, राइट। ये तो ये जो सहारा से लेकर ये जो पूरा क्षेत्र है, सेनेगल से लेकर जिबूती तक, ये इस पूरे क्षेत्र को साहेल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, राइट। तो साहेल क्षेत्र को इस प्रोजेक्ट के जरिए मरुस्थलीकरण, भूनिम्नीकरण और जलवायु परिवर्तन, अकाल पलायन जैसी समस्या से निजात दिलाना है। दूसरा है, अफ्रीकी संघ ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2007 में की थी। तीसरा है, इस प्रोजेक्ट का विस्तार साहेल क्षेत्र में पश्चिम में सेनेगल से लेकर पूर्व में जिबूती तक किया जाएगा। सही उत्तर का चयन कर, सही कथन का चयन करना है, उसके बाद आपको सही विकल्प देना है। केवल कथन 1 और 2 सही हैं, केवल कथन 2 और 3 सही हैं, या केवल कथन 1 और 3 सही हैं, या उपरोक्त सभी कथन सही हैं। इसमें उत्तर सही आपका होगा डी, सभी कथन सही हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती 2021 में पूरे भारत में उत्साह के साथ गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है और सिखों के सबसे शुभ त्योहारों में से एक है। इस वर्ष गुरु गोविंद सिंह की 354वीं जयंती कब मनाई गई है? तो आपको डेट बताना है कब मनाई जाती है। तो वो है 15 जनवरी, 18 जनवरी, 20 जनवरी या 21 जनवरी। सही उत्तर होगा आपका 20 जनवरी, राइट। नेक्स्ट है, नॉर्ड स्ट्रीम परियोजना के तहत बाल्टिक सागर के माध्यम से किन देशों के मध्य पाइपलाइन का निर्माण करना है? ऑप्शन है, रूस से जर्मनी तक, रूस से फ्रांस तक, रूस से इटली तक, रूस से स्विट्जरलैंड तक। सही ऑप्शन है आपका रूस से जर्मनी तक, राइट। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र MOU को मंजूरी दी है? ऑप्शन है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान या ताजिकिस्तान। सही उत्तर है आपका उज्बेकिस्तान। आपको बताना है कि अरल सागर किन दो देशों के मध्य स्थित है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरे इनोवेशन इंडेक्स की शहरी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश
शीर्ष पर रहा? ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव या पुदुचेरी। तो शीर्ष पर रहा है इसमें दिल्ली। ये आपका क्रम दिया हुआ है, दिल्ली है, उसके बाद चंडीगढ़ है, फिर दमन दीव है, उसके बाद पुदुचेरी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और सिक्किम। तो सही उत्तर है आपका इसमें हिमाचल प्रदेश। इसके बाद ये आपका क्रम दिया हुआ है, उसके बाद उत्तराखंड सेकेंड नंबर पे, मणिपुर थर्ड नंबर पे और सिक्किम फोर्थ पे आता है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इंडेक्स में, दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में, प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्यों का अवरोही क्रम लगाना है, जिसमें ऑप्शन दिए हैं आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। राइट, आपका कूट है 1 2 3 सही है, 1 3 2 सही है, 2 3 1 सही है या 2 1 3 सही है। राइट, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब बात करते हैं, फर्स्ट पे जो है वो है कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। तो आपके ऑप्शन बनते हैं 2, फिर 3 और 1। सही उत्तर होगा आपका होगा सी, उत्तर सी। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, DPIIT या वर्ल्ड बैंक। तो इनोवेशन इंडेक्स मतलब भारत का जो इनोवेशन इंडेक्स है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे है नीति आयोग। राइट, कौन है? नीति आयोग, सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस या किन बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक DSIBS के रूप में बनाए रखा है? उत्तर है, ऑप्शन दिए हुए हैं भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक या उपरोक्त सभी। आपने उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा। सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है आपका उपरोक्त सभी। राइट, तो सभी बैंकों को इसने बनाए रखा है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? राइट, अभी हाल ही में दिवस 21 जनवरी को मनाया गया है इन तीनों राज्यों में राज्य दिवस। राइट, तो ऑप्शन दिए हैं आपके 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1973, 21 जनवरी 1974 या 21 जनवरी 1975। देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। अभी एक इंफॉर्मेशन है, लद्दाख में प्रथम खेलो इंडिया जंस्कार शीतकालीन खेल उत्सव कारगिल जिले के पैडम में शुरू हो गया है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से खेल खेले जाएंगे। इसमें होगा चादर ट्रैक, राइट, उसके बाद मेडिटेशन एंड योगा, फिर होगा आइस हॉकी, फिर है आइस स्केटिंग, फिर है स्नो स्कीइंग और उसके बाद है आपका स्नो स्कूटिंग एंड बाइसिंग। राइट, कल्चर मनाया जाएगा आपका, फिर ट्रेडिशनल आर्चरी, उसके बाद लोकल फूड फेस्टिवल होगा, स्नो स्कल्पचर होगा, आइस क्लाइंबिंग होगा। राइट, आइस क्लाइंबिंग होगा। राइट, आगे, भारत ने सबसे पहले किस देश में गिफ्ट के तौर पर कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 1.5 लाख डोज भेजी हैं? अभी हाल ही में 2 लाख डोज भेजी हैं बांग्लादेश में, लेकिन सबसे पहले जो 1.5 लाख भेजी वो किस देश में भेजी थी? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश। आइए सही देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है आपका भूटान। राइट, यहाँ पे बात करते हैं भारत नेट प्रोग्राम की।
ब्लॉक इस ग्राम पंचायत के 4,85,000 1 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का केबल डाला गया है। राइट, तो ये सब इसमें आया हुआ है। लेकिन बात है कि ये कब शुरू हुआ था, तो 21 सितंबर 2020 को आरंभ हुआ था ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस। बिहार के सभी 45,945 गाँव में को जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। राइट, इंपॉर्टेंट एक और घोषणा है जो है फाइबर टू द होम से 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए 2020-21 में भारत नेट प्रोग्राम को 6,000 करोड़ रुपए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, 6,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा नियामकी अनुपालन पोर्टल शुरू किया गया है? नियामकी अनुपालन पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य नियामकी अनुपालन को कम करने के लिए नागरिकों, उद्योगों और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है। राइट, आपके ऑप्शन है आरबीआई, सेबी, एचडीएफसी या डीपीआईआईटी। सही उत्तर है आपका डीपीआईआईटी। राइट, नेक्स्ट है, भारत ने औपचारिक रूप से पेरिस समझौते